हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ऑफ द वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ 0 लेस देन p लेस देन q लेस देन r एंड द रूट्स अल्फा कॉमा बीटा ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल 0 आर इमेजिनरी, देन हमारे पास चार ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा की बात की जा रही है चार ऑप्शन में। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को निकाल लेंगे जो कि रूट्स है इक्वेशन के। उसके बाद हम मॉडुलस देखेंगे इनका और फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको आराम से लिखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास बात की एक रिलेशन दे रखा है, पहले 0 लेस देन p लेस देन q लेस देन r, ठीक है। और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है px² प्लस में qx प्लस r इज इक्वल टू 0 और इसके हमने दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और ये दोनों ही रूट्स यहाँ भैया, ये दोनों ही रूट्स हैं इमेजिनरी, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ठीक है भैया। अब ये सब चीज़ बस दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा का मॉडुलस एंड बीटा का मॉडुलस निकालना है और उनको कंपेयर हमें करना है, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में पूरी बात की जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या पता है कि रूट्स बस क्या है, इमेजिनरी है, एज रूट्स आर इमेजिनरी। अब हमें एक बात पता है भैया, इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं ना, वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ये क्या होते हैं भैया, कॉन्जुगेट पेयर में। अब ये कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है अभी बताते हैं। कॉन्जुगेट पेयर्स भैया सिंपल है, देखिए अगर बस एक रूट हो गया a प्लस आयोटा बीटा, अगर मैं इसको जनरल लिखूं तो दूसरा रूट बस गारंटेड होगा a माइनस आयोटा बीटा। यही होते हैं बस कॉन्जुगेट पेयर्स। तो जब भी आपके पास इमेजिनरी वाला कोई क्वेश्चन आए ना जहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हो, तो आपको समझ जाना है कि आपको कॉन्जुगेट पेयर्स इस तरह से लेने हैं कि a प्लस आयोटा बीटा और a माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और नीचे वाले को बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा सबसे सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पास में, ये हो जाएगा पास में अंडर रूट ऑफ a² प्लस में b², ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पास हो जाएगा बीटा का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ a² प्लस में b²। ये आपको अगर नहीं समझ आएगा, सिंपल है। देखिए अगर कोई भी ऐसा टर्म हो ना, इस तरह से अगर पास एक एक्सप्रेशन है जिसका आपको मॉडुलस निकालना है, तो आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका अंडर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है, और जो सेकंड वाला है उसको आयोटा को छोड़ देना, b का जो स्क्वायर है, और दोनों को ऐड करना और उसका अंडर रूट चढ़ा देना, दोनों पे इस तरह से हमने, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से आपस क्या आ रहा है, दोनों का अगर मैं अल्फा का मॉडुलस बस हमें क्लियरली दिख रहा है कि बीटा के मॉडुलस के बराबर है, तो इसका हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। अब बची बाकी के ऑप्शंस की बात, तो उनको भी देखते हैं। ये तो बस हो गया पहला ऑप्शन। देखिए एक तो हमने देख लिया कि मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ बीटा निकाल के, अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक और तरह से रिलेशन चाहिए जहां पर क्या हमें सिर्फ अल्फा का मॉडुलस में चाहिए और जहां पर आर और पी में रिलेशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन पी, क्योंकि ये बस क्या है, क्यू मतलब बी है और पी बस ए है, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया, ठीक है। और अल्फा अगर n2 में कर दूं बीटा के मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन यानी कि आर अपॉन पी, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो अल्फा इंटू बीटा है इसका मॉडुलस हम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं मॉडुलस लेता हूं तो इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ आर अपॉन पी, ठीक है। दैट इज सिर्फ और सिर्फ आर अपॉन पी आएगा। ये तो आपको समझ आ गया। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा का जो मॉडुलस है इसको मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो यहीं पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू में मॉडुलस ऑफ बीटा। ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या देख लिया, ऊपर हमने देखा कि अल्फा मॉडुलस और बीटा का मॉडुलस दोनों बराबर है, तो इन दोनों को मैं एक ही में रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से बस अल्फा इंटू बीटा का जो मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है अल्फा का ही मॉडुलस, मैं दो बार लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो अल्फा स्क्वायर है ना, ये मॉडुलस का, ये बस आर अपॉन पी के तो बराबर है, हाँ भैया बिल्कुल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं मॉडुलस ऑफ अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं रूट चढ़ा देता हूँ आर अपॉन पी पे, बिल्कुल। और यही हमें देखना था कि अल्फा की जो वैल्यू है ना मॉडुलस की, वो हमें आर अपॉन पी में लेके आनी थी, तो हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऐसे सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बीटा की, जो कि हमें ग्रेटर देन 1 से देखना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ऐसा कुछ था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देन देखिए सिंपल बात, हम पास एक रिलेशन दे रखा था, तो रिलेशन को यूज करेंगे, क्योंकि वो रिलेशन ऐसे नहीं दे रखा, क्या था, 0 लेस देन p लेस देन q लेस देन r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, मैं क्या करना चाहूँ, r और p अगर मैं देखूँ तो r मुझे दिख रहा है क्लियरली p से बड़ा है, तो r इज ग्रेटर देन p, ठीक है भैया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r अपॉन में p हो जाएगा और ग्रेटर देन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या किया भैया आपने, हाँ p से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर है तो इक्वलिटी चेंज होगी नहीं, तो आर अपॉन पी हो गया, इधर मेरे पास 1 हो गया। फिर चढ़ाऊंगा रूट चढ़ाऊंगा, तो अगर मैं इस पर रूट चढ़ाऊंगा दोनों साइड रूट करूंगा, ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट चढ़ाऊंगा, तो ये हो जाएगा आर अपॉन पी का रूट, और ये ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि रूट हम नॉर्मली चढ़ा रहे हैं पॉजिटिव नंबर से दोनों, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें नेगेटिव नंबर को कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ से रूट ऑफ 1 हो जाएगा ये भी। तो आर अपॉन पी आपस कितना दिख रहा है, आर अपॉन पी अगर मैं देखूँ तो ये था भैया, और इसके ऊपर रूट क्या है, रूट ऑफ आर अपॉन पी तो बस क्या है, ये रहा। तो ये तो हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा में से रिप्लेस करेंगे और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 के रूट ऑफ 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ अल्फा है ना वो ग्रेटर देन 1 होगा, पहला कंडीशन। और सिमिलरली मॉडुलस ऑफ अल्फा किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ बीटा के। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ बीटा भी भैया ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमें पास यही चार ऑप्शंस में बात की गई थी और हमें चार ऑप्शंस को आराम से निकाल लिया, अच्छे से निकाल लिया। और जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी क्या आपके सामने सारे ऑप्शन सॉल्व हो ही चुके हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डायरेक्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय टाटा।